ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे अर्जुन तवक चूर्ण, इसके फायदे, इसके नुकसान, इसको कैसे लिया जाता है और अर्जुन तवक चूर्ण है अर्जुन पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जो अर्जुन का जो पेड़ होता है आयुर्वेद में सदियों से इसका बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट से जुड़ी दूसरी संबंधी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। अर्जुना जो होता है ये 30 मीटर तक ऊंचा होने वाला एक पेड़ होता है और इसकी जो त्वच होती है, बार्क होती है, जिसको छाल भी बोलते हैं, ये औषधीय प्रयोग में ली जाती है। और इसकी जो बार्क होती है हल्के ग्रे रंग की और ये चिकनी होती है। अर्जुना की जो प्रजाति, इसके अंदर 3 टाइप की अर्जुना की प्रजाति पाई जाती है, टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया बेलेरिका और टर्मिनेलिया चेबुला। अर्जुन की छाल जो होती है इसके अंदर प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम, कैल्शियम, ग्लूकोसाइड्स पाए जाते हैं और ये हमारे हार्ट की बीमारियों में बहुत अच्छा कार्य करती है। अब हम ये देखते हैं कि अर्जुन तवक चूर्ण है, यानी अर्जुन के छाल का जो पाउडर है, ये हार्ट की किस किस बीमारी में काम आता है और इसके अलावा हमारे शरीर में कौन कौन से अंगों में इसका क्या क्या उपयोग है, इसको कैसे लेना चाहिए, उसके क्या क्या फायदे हैं। वैसे अर्जुन तवक चूर्ण के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो इसके 6 ऐसे बेनिफिट है जो कि हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाता है, स्वास्थ्य अपना ठीक से काम करता है। अर्जुन तवक चूर्ण का सबसे बड़ा पहला फायदा ये है कि हृदय रोग नाशक होता है, यानी प्रिवेंट द हार्ट डिजीज। इसके अंदर कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। अर्जुन तवक चूर्ण जो होता है इसके अंदर टेनिन्स और ग्लूकोसाइड्स पाए जाते हैं जो हमारी धमनियों को मजबूती प्रदान करते हैं, धमनियों के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं और धमनियों के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। इसका लगातार सेवन करने से ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। शरीर में होने वाले जो मुक्त पार्टिकल होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको कम करता है और हमारे हृदय को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है और बीपी ठीक रहता है। लगातार इसका सेवन करने से हमारा जो सिस्टोलिक बीपी है वो कंट्रोल में रहता है और हार्ट की दूसरी समस्याएं भी इसमें ठीक रहती है। अर्जुन तवक चूर्ण का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि ये अल्जाइमर डिजीज में बहुत अच्छा सहायक होता है। अल्जाइमर डिजीज में धीरे धीरे सोचने की शक्ति, याददाश्त शक्ति कम हो जाती है और जो न्यूरॉन कोशिकाएं होती है वो थोड़ा कम कार्य करती है। तो अर्जुन तवक चूर्ण जो है एक बहुत अच्छा न्यूरो प्रोटेक्टर होता है। इसको लगातार मस्तिष्क की दवाइयों के साथ में देने से, ब्राह्मी, पुष्पी अकर उसके साथ में दिए अर्जुन तवक चूर्ण मिला के दिया जाता है तो अल्जाइमर डिजीज के लक्षण कम हो जाते हैं, मानसिक अवसाद भी इससे कम होता है। अर्जुन तवक चूर्ण का तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए एक रामबाण औषधि का कार्य करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 200 mg/dl तक होता है और जो LDL होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो 100 mg/dl तक होना चाहिए और जो HDL होता है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, वो 60 या 60 से ज़्यादा होना चाहिए और जो ट्राइग्लिसराइड है वो हमारे शरीर में 150 mg/dl होना चाहिए। तो लगातार अर्जुन तवक चूर्ण का सेवन करने से हमारे शरीर का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है। इसको लगातार लेने से हमारा जो पूरा लिपिड प्रोफाइल है वो नॉर्मल बना रहता है। और यदि किसी को पुराना कोलेस्ट्रॉल हो, यदि किसी को बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, उस कंडीशन में सुबह शाम इसका चूर्ण लेने से काम करता है। नहीं करता जिसको क्षीरपाक विधि से बना के लेना चाहिए। क्षीरपाक विधि बनाने का तरीका जो होता है, इसका फॉर्मूला 1:8:32 होता है और यदि प्रैक्टिकली रूप से हम देखा जाए तो इसमें यदि 5 ग्राम अर्जुन तवक चूर्ण को 100 ml दूध मिलाकर और दूध से 4 गुना ज़्यादा पानी, यानी कि 400 ml पानी मिलाकर हम इसको बॉईल करेंगे और उबलते उबलते जब ये 100 ml बचे तो इसको छान के पीना होता है। तो ये क्षीरपाक विधि से बनाया हुआ जो अर्जुन तवक चूर्ण है ये बहुत अच्छा कार्य करता है। इस तरह क्षीरपाक विधि से बनाकर जो ये लेते हैं अर्जुन तवक चूर्ण, हाई बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में और दूसरी हृदय संबंधी बीमारियों में बहुत अच्छा कार्य करता है। अर्जुन तवक चूर्ण का अगला जो बेनिफिट है वो होता है हमारी त्वचा के संक्रमण में। यदि चेहरे पे कील हो, मुहासे हो, जाइया हो, इसके अलावा कोई भी टाइप का फंगल इन्फेक्शन हो, त्वचा में संक्रमण हो, उस कंडीशन में अर्जुन तवक चूर्ण बहुत अच्छा कार्य करता है। इस कंडीशन में इसका बाह्य रूप से यदि सेवन करे, लेप के रूप में सेवन करे तो ये त्वचा में निखार लाता है, कांति लाता है और त्वचा को स्वस्थ व सुंदर बनाता है। ऐसी कंडीशन में ये है कि अर्जुन तवक चूर्ण 5 ग्राम कच्ची हल्दी का पाउडर और 5 ग्राम मुल्तानी मिट्टी और इनके बराबर मात्रा में
गुलाब जल मिलाकर इसका एक लेप बना लिया जाता है और वो चेहरे पर या दूसरी जगह जहाँ भी स्किन इन्फेक्शन है वहाँ लगाया जाता है। तो त्वचा को ये एक मजबूती प्रदान करता है, कोलेजन को बढ़ाता है और हमारी त्वचा सुंदर बनती है। सिक्स्थ बेनिफिट ऑफ द अर्जुन तवक चूर्ण कि ये डायबिटीज में बहुत अच्छा कार्य करता है। आयुर्वेद में बताया गया है परकर सेन प्रचुरम वारम वारम व मेहती मूत्र त्यागम करोति यस्मिन रोगे से परमेय। आयुर्वेद में बताया गया है कि शुगर कोई बीमारी नहीं होती बल्कि एक लक्षण होता है और आयुर्वेद में परमेय होता है। परमेय जो होता है वो 20 टाइप का होता है और इसमें भी 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए हैं। वातज प्रमेय 4 टाइप का होता है, पीतज प्रमेय 6 टाइप का होता है, कफज प्रमेय 10 टाइप का होता है। तो इसमें से जो कफज और पीतज टाइप के जो 16 प्रमेय होते हैं उनके अंदर अर्जुन तवक चूर्ण बहुत ही अच्छा कार्य करता है। अर्जुन तवक चूर्ण को शुगर की दूसरी दवाइयों के साथ में ले जाए तो शुगर को कम होने की, डायबिटीज कम होने की प्रक्रिया और भी जल्दी हो जाती है। तो शुगर में बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके साथ साथ में प्रमेय में एक होता है शुक्र में है, यानी शुक्र धातु के साथ यूरिन का जाना, यूरिन में बदबू आना, यूरिन में चिपचिपा होना, यूरिन में दुर्गंध आना। इस कंडीशन के अंदर यदि अर्जुन तवक चूर्ण को लिया जाए तो शुक्र में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसके बाद में छठवां जो इसका बेनिफिट है वो बताया गया है रक्तपित्त के अंदर। रक्तपित्त बीमारी के अंदर ये होता है कि हमारे खून के अंदर रक्त में जो है अम्लता बढ़ जाती है, उसको कम करने के लिए अर्जुन तवक चूर्ण बहुत ही अच्छा कार्य करता है, रक्तपित्त को कम करता है। इसके अलावा यदि किसी भी पार्ट से ब्लड आ रहा हो, कान से आ रहा हो, नाक से आ रहा हो या ब्लीडिंग पाइल्स होती है, उस कंडीशन में ये उस ब्लीडिंग को रोकता है। तो ये इस तरह रक्तपित्त में बहुत अच्छा कार्य करता है। इस तरह अर्जुन तवक चूर्ण के जो बड़े 6 फायदे बताए गए हैं, इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा और भी फायदे हैं। तो इसका लगातार सेवन करने से हमारा स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। अब ये है कि अर्जुन तवक चूर्ण किनको नहीं लेना चाहिए। यदि 10 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो अर्जुन तवक चूर्ण उसको नहीं देना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को अर्जुन तवक चूर्ण नहीं देना चाहिए। और ये जो 6 फायदे बताए गए इसके साथ साथ में इसके 6 इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, रोचक तथ्य भी है। पहला इसका ये तथ्य है कि अर्जुन तवक चूर्ण को गर्म करने से यानी कि काढ़ा बनाने से या क्षीर पाक विधि से बनाकर लेने से इसके गुणों में कोई कमी नहीं आती है, आप इसको ले सकते हो। बल्कि आयुर्वेद में ये बताया गया है कि क्षीर पाक विधि से अर्जुन तवक चूर्ण बनाकर लेने के बाद में या काढ़ा बनाकर लेने के बाद में इसके क्या है कि आयुर्वेद में अग्नि संस्कार देने से इनके गुणों में सौम्यता आ जाती है और ये पाचन बहुत जल्दी होता है, पाचन ही अच्छा होता है। दूसरा इसका मुख्य तथ्य ये है कि अर्जुन तवक चूर्ण क्षीर पाक विधि से बनाकर कोई लेता है या काढ़ा बनाकर लेता है, लेने में यदि दिक्कत हो या कोलेस्ट्रॉल बीपी की वजह से कोई दूध नहीं ले रहा हो तो आयुर्वेद में बताया गया कि इसी कंडीशन में इसको हिम कल्पना या फांट कल्पना से बनाकर इसको लेना चाहिए। उसके लिए 1 चम्मच से अर्जुन तवक चूर्ण को सोते टाइम पानी में भिगोकर छोड़ दो और सुबह उसको अच्छी तरह मसल कर छान कर पी लेना चाहिए। तो ये हार्ट के रोगों में बहुत अच्छा कार्य करता है। नंबर 3 फैक्ट ये है कि अर्जुन तवक चूर्ण जो है इसके गुण धर्म में बताए गए हैं। ये लघु है, शीत है, रूक्ष है। तो यदि किसी वातज प्रकृति का पेशेंट हो तो उसमें ये वात रोग बढ़ा देगा। तो इस कंडीशन में अर्जुन तवक चूर्ण को दालचीनी के चूर्ण में मिलाकर और थोड़ा शहद मिलाकर दिया जाए तो ये और ज़्यादा अच्छी तरह कार्य करता है। चौथा फैक्ट इसके अंदर ये बताया गया है कि अर्जुन तवक चूर्ण निरापक औषधि है, इसको आप लगातार सेवन कर सकते हो और आप जो कंटिन्यू 90 दिनों तक यानी 3 महीने तक सेवन कर सकते हो। उसके बाद में 10-15 दिन का गैप देकर दोबारा फिर आप इसको चालू कर सकते हो। फैक्ट नंबर 5, जो अर्जुन तवक चूर्ण होता है इसकी तासीर ठंडी होती है। यदि कोई ऐसा पेशेंट जिसकी वातज प्रकृति हो या क्रिस हो, दुबला हो और वजन कम कर रहा हो, ऐसी कंडीशन में अर्जुन तवक चूर्ण नहीं देना चाहिए। और यदि इसको देना हो तो उसमें अर्जुन तवक चूर्ण को घी में मिला के देना चाहिए। घी में स्निग्ध गुण होते हैं तो इसमें वात का शमन हो जाता है और अर्जुन तवक चूर्ण अच्छी तरह कार्य करता है। फैक्ट नंबर 6, यदि किसी पाइल्स पेशेंट को यदि हम अर्जुन तवक चूर्ण दे रहे हैं, यदि उसकी ब्लीडिंग पाइल्स है, रक्त अतिसार है तो उसमें बहुत अच्छा कार्य करेगा क्योंकि इसको ब्लड को रोकने की, खून को रोकने की प्रवृत्ति होती है तो बहुत अच्छा कार्य करेगा। बट यदि किसी के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज हो, स्टूल हार्ड होकर आ रहा हो, ऐसी कंडीशन में अर्जुन तवक चूर्ण नहीं देना चाहिए। ऐसी कंडीशन में ये नुकसान भी कर सकता है। तो इस प्रकार ये 6 फैक्ट बताए। इसके बाद में बात करते हैं इसकी मात्रा और इसको कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। अर्जुन तवक चूर्ण की नॉर्मल जो मात्रा है आधा चम्मच सुबह आधा शाम पानी के साथ लेना चाहिए, यानी 2 से 2.5 ग्राम सुबह और शाम 2 बार लेना चाहिए। क्षीरपाक विधि से यदि बनाकर ले रहे हो तो इसको 100 ml लेना चाहिए और यदि काढ़ा बना के ले रहे हैं तो भी 100 ml लेना चाहिए। और यदि बाह्य प्रयोगार्थ ले रहे हो तो उसमें लेप करना होता है, वो 40 से
50 ग्राम का लेप कर सकते हो। तो इस तरह अर्जुन तवक चूर्ण को आप लगातार लेंगे तो अच्छा कार्य करेगा। यदि आप चूर्ण नहीं लेना चाहते हो, काढ़ा नहीं लेना चाहते हो, तो बाजार में बना बना इसका अर्जुनारिष्ट आता है, बहुत अच्छा हार्ट का टॉनिक होता है। उसका 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को, यानी 20 ml सुबह शाम 2 बार लेना होता है। हृदय संबंधी विकारों में बहुत अच्छा कार्य करता है। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा रहा होगा और भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।